जंगल और बारिश का क्या महत्व है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें। नमस्कार, मैं निकुंज हूँ और मेरे चैनल एनबी वाइल्ड में आपका स्वागत है। पेड़ धरती पर जीवन का प्रतीक है और बहुत सारे लोगों और जंगली जानवरों के लिए प्राकृतिक घर है। आज की आधुनिक दुनिया में पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है। ही गहरी जड़ें होगी, वह पेड़ उतना ज्यादा ही प्रकाश संश्लेषण करेगा। पेड़ों व अन्य जलीय स्रोतों से पानी वाष्प बनकर उड़ता भी नहीं दिखता है। वाष्प जो उड़कर जाती है, बादलों में जाकर मिल जाती है। तेज गर्मी पड़ती है तो समुद्र, नदी, झील का पानी सूर्य की तपिश से वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसी वाष्पीकरण के चलते आसमान में बादल बनते हैं। उन बादलों में पेड़ों से वाष्प बनकर उड़ने वाला पानी भी मिल जाता है। इससे बादल भारी हो जाते हैं और बरस पड़ते हैं। इसीलिए जिस स्थान पर पेड़ ज्यादा होते हैं, वहां पानी ज्यादा बरसता है। भारत के किसान अभी भी बहुत अधिक हद तक वर्षा पर निर्भर हैं। अगर वर्षा ठीक होती है तो पूरे देश के किसान प्रसन्न होते हैं। अगर वर्षा में थोड़ी भी कमी हो जाती है तो उसका प्रभाव खेती पर अवश्य पड़ता है और परिणाम होता है कि किसानों को उम्मीद के अनुसार उपज नहीं मिलती है। यही कारण है कि पूरे देश के लिए वर्षा ऋतु का इतना अधिक महत्व है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। पूरे देश में कार्यरत लोगों में से लगभग 70% लोग किसी न किसी तरह कृषि से जुड़े हुए हैं। देश में लगभग 43% क्षेत्र का उपयोग कृषि के लिए होता है। भारत में मुख्य रूप से वर्षा लगभग 4 महीनों में होती है, अर्थात जून से सितंबर के बीच। उसी अवधि को वर्षा ऋतु का नाम दिया जाता है। पूरे साल की कुल वर्षा का लगभग 75% इन 4 महीनों में होता है। बाकी के 8 महीनों में छिटपुट वर्षा ही होती है। जीवन के लिए पानी का कितना महत्व है, इसका अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पूरे संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके शरीर में पानी नहीं हो। बहुत से जीव तो ऐसे भी हैं जिनके शरीर में 95% से भी अधिक पानी होता है। स्वयं हमारे शरीर में लगभग 60% पानी होता है। यही कारण है कि प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप में पानी को अवश्य ग्रहण करता है। वह चाहे सीधे पानी के रूप में हो या भोजन में उपस्थित पानी के रूप में। कई प्रकार की वनस्पतियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अपना काम चलाती हैं। अब हम इस विषय पर ध्यान दें कि देश में स्वच्छ जल आता कहां से है। स्वच्छ जल का मुख्य स्रोत है वर्षा। इसके अतिरिक्त थोड़ा जल पहाड़ों पर उपस्थित बर्फ के रूप में होता है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है और नीचे आता है। भारत की नदियों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। कुछ को हिमालय की नदियों के रूप में पहचाना जाता है। कारण है कि उन नदियों का उद्गम हिमालय में होता है, बर्फ पिघलने के कारण। गंगा, यमुना आदि उसी वर्ग में आती हैं। ऐसी नदियों में पूरे वर्ष पानी रहता है। कारण है कि जब वर्षा नहीं होती है तब भी बर्फ के पिघलने से उनमें पानी पहुंचता रहता है। पेड़ बचाओ जीवन बचाओ केवल एक नारा भर नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है जिसे धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को समझना और मानना चाहिए। पेड़ों को बचाने के द्वारा अपने स्वस्थ पर्यावरण और हरी पृथ्वी को बचाने के लिए हम सभी के लिए बड़ा मौका है।